अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अयूब अयूबी आम मीडिया की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हम आपके सामने मंजरनामा पेश कर रहे हैं। मंजरनामा ईरान, इसराइल और अमेरिका के वॉर के बारे में, और उसके साथ साथ उसका पस मंज़र, उसके पस मंज़र में क्या हो रहा है, एक एनालिसिस रिपोर्ट, या जिसे कहिए कि हम तज्जिया निगारी करते हैं। और तज्जिया निगारी इस तरह से हम आपके सामने लाते हैं कि इस वॉर की वजह से या इस वॉर में जो कुछ हो रहा है उससे पूरे दुनिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं, या उससे पूरे इलाके में किस तरह से सारी चीज़ें बदल रही है, जो इक्वेशंस है वो किस तरह से बदल रही है, उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे इन एपिसोड्स को पसंद करते हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन हमें और भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में दोस्तों कहा था कि ये बात कर रहे थे हम कि इस जंग की अब शक्लें जो है वो बदल रही है। जंग किस तरह से होनी चाहिए, जंग के तरीके, जंग के हथियार, और जंग कैसे होनी चाहिए, कैसे होगी, इसका एक सेट ऑफ पॉइंट जिसको कहते हैं, या उसका तरीका जो है वो ईरान सेट कर रहा है, या ईरान ने सेट किया है, या ईरान ने ये दिखा दिया है कि वॉर कैसे होती है, जिस पर पूरी दुनिया अब गौर और फिक्र कर रही है। और ईरान ने दुनिया को इस बात पर सोचने पर दोस्तों मजबूर कर दिया है कि ये वॉर का जो तरीका है, जिस तरह से उन्होंने अपनी जवाबी कार्रवाई में जो दिखाया है, वो एक वाकई अलग ही तरीका निकल के आया है। दोस्तों, जैसा कि खामेनी साहब जो कि शहीद हो गए पहले ही दिन, वॉर के फर्स्ट डे ही, उन्होंने एक फतवा दिया था बहुत साल पहले कि हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर बॉम्ब हम लोग नहीं बनाएंगे। ऐसा कोई भी हथियार जो बेगुनाहों को बेवजह पूरी तरह से दुनिया में तबाही लाए, या इस तरह से तबाही मचे जिसका हर्जाना कोई भर नहीं सकता है, या इंसानियत के खिलाफ है जो चीज़, और ख़ास तौर से इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम जिसकी इजाज़त नहीं देता है, वो फतवा ख़ुमैनी साहब ने कहा था या लिखा था या दिया था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। हाँ, लेकिन हम हमारी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। और उसकी तैयारी पूरी तरह से होने की पिछले कई सालों से इस जंग की जो तैयारी जो कर रहे थे। तो देखिए ना दोस्तों कि जो मुल्क एक एजुकेशन, या कहिए कि वॉर का जो तरीका, या अपना डिफेंस, फिर वॉर को किस तरह से जीता बगैर इसके, बगैर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के। दोस्तों, दुनिया में जैसे कि बहुत सारे ममालिक के पास न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर हथियार है, जिसमें हमारा भारत देश भी है और दूसरे ममालिक भी है, जो आपस में लड़ते नहीं है। मतलब वो एक, जैसे कि साउथ कोरिया जो है वो हमेशा इस बात को दोहराता है कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, तो उसके लिए अमेरिका फिर उससे लड़ता नहीं है या लड़ने की कोशिश नहीं करता है। तो इसी तरीके से अगर इनके पास भी होता, ईरान के पास भी अगर होता, तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिस चीज़ को इस्लाम ने मना किया है उस चीज़ पर ख़ुमैनी साहब चले, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमें
उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हम दूसरे ऐसे हथियार बनाएंगे हमारे अपने टेक्नोलॉजी के साथ में, जो इस जंग को किस तरह से जीता जाए या कैसे डिफेंस किया जाए, ये उन्होंने बता दिया। और बड़े बड़े जेट्स को किस तरह से उन्होंने छोटे छोटे ड्रोन से उड़ाया, बड़े बड़े जेट्स, वॉरशिप्स, अब्राहम लिंकन, वो क्या, और दूसरे जॉर्ज बुश, ऐसे बड़े बड़े जो है ये जो वॉरशिप्स है, उनको किस तरह से खदेड़ा छोटे छोटे हथियारों से। तो दोस्तों ये फतवा जिस तरह से, दोस्तों जो मुल्क इस्लाम के तौर तरीके और रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी जो है टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, और ये साबित किया दोस्तों उसने कि कुछ लाखों के ड्रोन्स, मिलियंस डॉलर्स, कितने डॉलर्स के जो ये बड़े बड़े जेट्स थे, उनको ख़त्म किया, उनको ज़मीन पर लाकर उनको धूल चटाया दोस्तों। तो सवाल वही है दोस्तों कि ईरान ने ये कर दिखाया। जवाबी कार्रवाई किसी भी मोर्चे पर, ईरान ने हर मोर्चे पर अपनी जवाबी कार्रवाई में यह दिखाया कि हम किसी से कम नहीं है, हम आपको जवाब देंगे। और इसराइल और ईरान ने ये बात किस तरह से उनको हर जगह पर उन्होंने, इसराइल और अमेरिका को उसने मात दी, या यूं कहिए कि उनको घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कैसे हुआ? जज्बा। ये कैसे हुआ? हिम्मत। ये कैसे हुआ? उनका मजबूत हौसला, और पूरे समाज या पूरी कौम का उनको साथ, जिस तरह से उन्होंने अपने मिलिट्री डिफेंस, अपने लीडरान को, जो पूरी ईरानी कौम ने जो साथ दिया, वाकई दोस्तों तारीफ के काबिल है। अगर दुनिया के जितने भी दोस्तों, दुनिया के जितने भी सुपर पावर, सुपर ममालिक जो है, या उनके पास ये जो वॉर हेड्स या जंगी हथियार है, वो कितने बड़े बड़े हैं, जिसकी लागत अरबों खरबों की लागत है। और आपने देखा कि अरबों खरबों लागत की ये वॉरशिप्स, ये बड़े बड़े जहाज, जिनकी हालत क्या हो गई है। तो जबकि अब इस वॉर का जो नक्शा है वो बदल रहा है, छोटे छोटे चीज़ों से उनको मारा जा रहा है, तो क्या अब ये वॉरशिप्स या ये बड़े बड़े जहाज सिर्फ समंदर में तैरते रहेंगे, या किसी म्यूजियम में रखने जैसे हो जाएगा? इनका वक्त क्या आ जाएगा? ये हमारा दोस्तों एक तजिया, हमारी एक रिपोर्ट है, हम ये आपके सामने रख रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है या क्या होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये हुआ या देखा गया इस जंग में कि बड़े बड़े वॉरशिप्स को छोटे छोटे ड्रोन्स ने या मिसाइल्स ने, या उनके मच्छर, कुछ बोल रहे थे ना, मच्छर वॉरशिप, जो छोटे छोटे नावें जो थी, छोटी छोटी नावें, उन्होंने किस तरह से परेशान करके रख दिया दोस्तों। तो क्या अब ये म्यूजियम में रखना चाहिए इनको, या दुनिया ये सोच रही है कि अब इतने बड़े बड़े जहाज, इतने बड़े बड़े फाइटर्स, इतने बड़े बड़े जेट्स पे क्यों खर्चा करें? और वाकई पूरी दुनिया के जितने भी वॉर स्पेशलिस्ट है दोस्तों, इस पर जरूर गौर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास इतने बड़े बड़े लागत के वॉरशिप्स या जेट्स ना हो, लेकिन हमारे पास हजारों और लाखों की तादाद में छोटी छोटी लागत से बने हुए ड्रोन्स हो, तो वो किस तरह से अपना काम करेंगे? तो इसका जवाब क्या है दोस्तों? हमारा एक्सपर्ट नाजरीन जो है, आप ज़रूर इसके ऊपर लिखे, कमेंट करें कि आप क्या सोचते हैं। जो हम बात रख रहे हैं आपके सामने कि वाकई वो उसमें कुछ दम है या नहीं है, या हमको कुछ और करना चाहिए। हम जिस तरह से आपके सामने ये चीज़ें रख रहे हैं,
तो आपको कैसा लगता है? तो दोस्तों, जिस तरह ईरान और अमेरिका इस वॉर का जो हम तजिया आपके सामने रख रहे हैं कि मंजरनामा के पीछे पस मंजर क्या चल रहा है और किस तरह से ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से ये जो क्या कहते हैं पावर ऑफ गेम या गेम चेंज हो रहा है या पावर चेंज हो रही है ग्लोबली, किस तरह से इसको चेंज किया जा रहा है और उसके पस मंजर में जो चल रहा है उसे हम देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो है ये सामने आ रहा है कि चाइना, रशिया और ईरान ये तीनों मिलके पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं या एक सेट कर रहे हैं चीज़ आगे। आप देखिए दोस्तों, चाइना भले सामने नहीं है लेकिन बराबर वो टैक्टिकली ऐसे ऐसे पॉइंट्स छोड़ रहा है या टैक्टिकली ईरान को इस तरह से मदद कर रहा है कि ये तीनों मिलकर एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब होर्मुज जो है वहां से जो शिप्स जा रहे हैं उसका जो टोल वसूल कर रहा है ईरान, वो टोल किस में वसूल कर रहा है? ईरानी पैसे में नहीं, चाइनीज करेंसी में वो यूज कर रहा है, चाइनीज करेंसी में वसूल कर रहा है। देखिए दोस्तों, चाइनीज करेंसी, अब चाइनीज करेंसी से किसको फायदा होगा? चाइना को और ईरान को, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर जबकि ऑयल का जो व्यवहार था या ऑयल का जो खरीद और फरोख्त होती थी वो उसको कहते थे पेट्रो डॉलर, पेट्रो डॉलर में सब कुछ होता था। तो अब ये क्यों चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है और किसको इसका नुकसान हो रहा है? दोस्तों, खास तौर से अरब ममालिक, उनको इसका नुकसान हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो टोल यूज किया, टोल जो वसूला जा रहा है वो चाइनीज में, चाइनीज करेंसी में। क्या कभी किसी ने सोचा था? इस वॉर के पहले जो फ्री रास्ता था, सब आ रहे थे, जा रहे थे, सब हो रहा था, किसी से कुछ ना रुपया लिया जाता था। लेकिन आज इस वॉर की सिचुएशन में ईरान ने ये दिखा दिया कि अब हमारा इस पर कंट्रोल रहेगा। और फिर देखिए देखो, रशिया अपना तेल इस तरह से बेच रहा है, उसके सैंक्शन भी हट गए और अब रशिया जो करंट रेट है, मार्केट रेट है, उससे अपना ऑयल बेच रहा है। अरबों खरबों डॉलर्स, अरबों खरबों डॉलर्स के इसमें वो अपना ऑयल बेच रहा है दोस्तों, जिससे फायदा कितना हो रहा है रशिया को। देखिए दोस्तों, सोचने वाली बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है इस जगह पर कि ये जो हम हमेशा कहते हैं पावर गेम या वर्ल्ड ऑर्डर, आप कहेंगे कि क्या अयूबी साहब आप जो है वो बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमें सोचना चाहिए, सोचना ज़रूरी है क्योंकि हर आदमी के अभी ये जहन पे भले उसको मानता हो या ना मानता हो, लेकिन ये बात तो समझ में आ रही है एक समझदार को कि वाकई में ईरान ने ये सारे दुनिया का जो क्या रहता है ऑर्डर है, जो ऑर्डर, उस ऑर्डर को चेंज कर दिया है। उस ऑर्डर को अब वो अलग तरीके पे ये तीनों भी लेके जा रहे हैं दोस्तों, और वो बहुत जल्दी होगा, ये बहुत जल्दी होगा दोस्तों। हमारा ये जो एनालिसिस है ये हम आपके सामने रखते हैं दोस्तों। आपको कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है नहीं आता है, हो सकता है कि किसी को ये बातें पसंद ना आती हो, लेकिन फिर भी हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि हम एक पत्रकार हैं, एक तजिया निगार है और हम अपनी बात रख रहे हैं सामने। बाकी आपकी मर्ज़ी है इसको लेना, किस तरह से आप इसको लेते हैं। और हमें उम्मीद है दोस्तों कि हम जो तजिया निगारी कर रहे हैं वो हमारी पूरी स्टडी और हिस्ट्री के हिसाब से हम लोग उसको हम लिखते हैं, पढ़ते हैं और फिर आपके सामने रखते हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर से और एक बार रिक्वेस्ट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।